आज की वेंसडे फेलोशिप में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे जीवन में फिर से ये मौका दिया कि हम आज की शाम कुछ समय प्रभु की नज़दीकी में बिता सकें। हम जितने भी लोग ऑनलाइन वर्शिप से जुड़े हैं, हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम आज की आराधना को शुरू करें। खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज का दिन हमारे जीवन में दिया है कि शाम के समय प्रभु हम सब ऑनलाइन के माध्यम से तेरी नज़दीकी में आ सके, तुझसे जुड़ सके, तेरी आराधना तेरी बंदगी कर सके। प्रभु तो आज की आराधना पर अपनी बरकत का हाथ रख, और जितने भी लोग प्रभु आज की आराधना से जुड़े हैं, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को नाम बराम आशीष दे। गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, और आज प्रभु जो कुछ हम तेरे वचन पर मनन चिंतन करते हैं, वो सब कुछ तेरी हुजूरी में ग्रहण योग्य हो। तेरे मीठे और पवित्र नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर हमदो सना की गीत की किताब से गीत नंबर 25 प्रभु की स्तुति में गाएंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नाम रो के चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, ख़ैमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई,
यीशु दे अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अपने सरों को झुकाएं, प्रभु की नज़दीकी में अपनी प्रार्थनाओं को प्रस्तुत करें। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, निहायत शुक्रगुजार हैं प्रभु इस मौके के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है कि हम सब ऑनलाइन के माध्यम से वेंसडे फेलोशिप की आराधना में सम्मिलित हो सके, उसका हिस्सा बन सके। प्रभु हम इसके लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने गुजरे समय में हम में से हर एक को संभाला। परेशानी, मुसीबत, दुख, तकलीफ तो आई प्रभु, पर हर एक से तूने हमें बचाया है, संभाला है। प्रभु हम इसके लिए तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु उन तमाम बरकतों के लिए जो तूने हम में से हर एक को नाम बनाम दी हैं, और जिस चीज़ की प्रभु हमें आवश्यकता थी तूने वो सारी चीज़ें हमें मुहैया कराई हैं। हम इसके लिए भी तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस जीवन के लिए जो तूने हमें से हर एक को बहुतायत का दिया है, जिसमें हम चलते फिरते हैं, सांस लेते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि जब हम अपने चारों ओर नज़र करते हैं तो पाते हैं बहुत से लोग प्रभु इस समय को देख नहीं सके, बीमारियों के शिकार हुए, दुर्घटनाओं के शिकार हुए और इस जहान से रहलत कर गए। प्रभु हम उन तमाम गमज़दा परिवारों की तसल्ली के लिए भी दुआ करते हैं और तुझसे दुआ करते हैं प्रभु कि जबकि तूने ये जीवन हमें दिया है तो जिस तरह से तूने आज तक प्रभु हमें संभाला, तेरा अनुग्रह का हाथ हम पर बना रहा, इसी तरह से प्रभु आने वाले दिनों में भी तेरी बरकत का, अनुग्रह का, सामर्थ का हाथ हम सब पर बना रहे। तेरी नज़दीकी में प्रभु हम यूं ही आगे बढ़ते जाएं और अपने जीवन से हर पल तुझे धन्यवाद की भेंट अर्पित करते रहें, क्योंकि तू आदर, धन्यवाद और महिमा के योग्य है। प्रभु हम ऐसे समय से होके गुजर रहे हैं जबकि पूरा संसार कोरोना महामारी से होके गुजर रहा है और दिन प्रतिदिन प्रभु इसकी संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं और हमारा देश प्रभु इससे अछूता नहीं है और बहुत से लोग इस बीमारी के शिकार हुए हैं और इस जहान से रहलत कर गए हैं। बहुत से लोग प्रभु इस समय हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बहुत से लोग होम क्वारंटीन हैं। प्रभु हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरा अनुग्रह का, शिफा का हाथ प्रभु उन पर बना रहे और जल्द ही प्रभु तू उन्हें शिफा इनायत कर। हम उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो इस
समय में मेडिकल सर्विसेज से जुड़े हैं और जो प्रभु अपनी ड्यूटीज कोविड वार्ड में दे रहे हैं, इन मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, प्रभु उन सब के लिए हम दुआ करते हैं। डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ नर्सेस के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, प्रभु सफाई कर्मचारियों के लिए, उन सब पर प्रभु तेरा अनुग्रह का, प्रोटेक्शन का हाथ बना दे। प्रभु हम इसी तरह से प्रार्थना करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए और जितने भी लोग प्रभु इस काम में, इस सेवा में जुड़े हैं, हर एक को प्रभु तो अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर। बहुत से अधिकारी प्रभु इस बीमारी के शिकार भी हुए हैं, बहुत से बीमार हैं और बहुतों ने अपने शिफा को हासिल किया है। हमारे बरेली शहर के माननीय डीएम महोदय भी प्रभु इससे संक्रमित हुए और लंबे समय तक अपना ट्रीटमेंट लिया और अब ठीक होके फिर से अपनी सेवाओं में लगे हैं। प्रभु हम उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके पूरे स्टाफ के लिए, कि उन्हें भी प्रभु तो अपने सामर्थ्य से और अपने पूर्ण रूप से शिफा इनायत कर। इसी तरह से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम सामाजिक संगठनों के लिए जो इस बड़े काम में लगे हैं और उनका भी प्रभु बड़ा योगदान है। सारे संगठनों पर भी प्रभु तेरी बरकत का हाथ चाहते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के लिए, केंद्रीय मंत्रियों के लिए। प्रभु ऐसे समय में सबको संभाल, बुद्धि सामर्थ्य का दान दे कि वो देश की सेवा को तेरे भय में होकर करें, मानव जाति की सेवा करें और इस महा बीमारी से, संकट से, महामारी से प्रभु लोगों को बचाने में अपना योगदान दे सकें। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जो ऐसे समय में काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, मजदूरी नहीं है। बहुत से संस्थाओं ने कर्मचारियों को निकाल दिया है प्रभु। हम उन सब के लिए दुआ करते हैं प्रभु, उनके लिए उचित रास्ते तैयार कर और ऐसे लोगों को तैयार कर प्रभु जो उन तक मदद पहुंचा सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के एक एक परिवार के लिए। हर एक परिवार को प्रभु तो अपनी उत्तम आशीषों से परिपूर्ण कर। अगर कोई बीमार है प्रभु, किसी दुख तकलीफ में है, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि उनकी बीमारी को, दुख तकलीफ़ों को प्रभु तो उनसे दूर करना। बुजुर्गों के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु, ऐसे समय में हर एक बुजुर्ग पर तेरी सामर्थ का हाथ चाहते हैं और तेरा प्रोटेक्शन चाहते हैं प्रभु। हर एक को ऐसे समय में संभाल। बच्चों के लिए, जवानों के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु, ऐसे समय में प्रभु तू हर एक की मदद, हिफाजत कर। जितने भी लोग प्रभु इस समय हमारे आज की वेडनेसडे फेलोशिप से ऑनलाइन जुड़े हैं, हर एक परिवार के लिए दुआ करते हैं प्रभु, तो हर एक को नाम बनाम आशीष दे। जिस शहर में है, जिस देश में भी है प्रभु, हम उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह का और आशीष का हाथ उन पर बना रहे। उनके जीवन से, स्वभाव से, चाल चलन से तेरे नाम को इज्जत, जलाल और महिमा। आने वाले दिनों के लिए भी प्रभु तो हम सबको तैयार कर, अपनी नज़दीकी और अपनी पनाह में रख।
जाने अनजाने में प्रभु कोई गलती या पाप हुआ है प्रभु, उसके लिए भी तुझसे क्षमा चाहते हैं। आज शाम जो वचन प्रभु तेरे दास रेवरेंड शिव प्रसाद के द्वारा हम सब तक पहुंचाया जाता है, हम उस पर तेरी बरकत चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने दास को अपनी आत्मा का अभिषेक दे। जो वचन का बीज बोया जाता है प्रभु, वो फलवंत हो, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। गीतों का गाया जाना प्रभु, और आज की आराधना के बाकी हिस्से को तेरे सामर्थी हाथ में देते हैं और इस प्रार्थना को बड़ी दीनता नम्रता के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी से आसमान की पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, कि बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे, आमीन। इस समय हम एक विशेष गीत मिस्टर दयानिधि दिल्लू साहब के द्वारा सुनेंगे।
बहुत ही सुंदर भजन हमने अभी सुना मिस्टर दयानिधि दिल्लू के द्वारा, और जवान बेटे जौहरी ने बहुत ही उम्दा तबले पे संगत दी है। प्रभु दोनों को बहुत बरकत दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। बाइबल का जो पाठ है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 39 पद से 43 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय चैप्टर 23 वर्सेस 39 to 43। यहाँ इस तरह से लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर की आशीष उसके इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हमारी संडे वर्शिप सर्विस चर्च में ही चल रही है। सुबह 10 बजे से पहली वर्शिप सर्विस और शाम को 5 बजे से दूसरी वर्शिप सर्विस। और उसके लिए आप सबकी सहूलियत के लिए मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आप सबके जो उसमें चर्च का हिस्सा होना चाहते हैं वो आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं, ताकि आप लोग आराधना का हिस्सा बन सकें और हमारे पास सही संख्या वर्शिपर्स की आ सके, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमें 100 लोगों से ज़्यादा चर्च में एकत्र नहीं होना है। तो हमें सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करना है और उसी का पालन करते हुए हमने 27 सितंबर को पहली वर्शिप सर्विस चर्च से की है और उसको फेसबुक पर लाइव भी किया है। इसी तरह से जो हमारी वेंसडे फेलोशिप है वो सिर्फ फेसबुक पर ही लाइव होगी और वो यहाँ मेरे निवास स्थान से ही लाइव की जाएगी। कोई और अगर इसके अतिरिक्त सूचना होगी तो आप सबको बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप भी अगर किसी तरह की कोई बात या जानकारी लेना चाहते हैं तो आप फ़ोन से जानकारी ले सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, तो आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। आइए हम इससे पहले कि आज का वचन पादरी यशु प्रसाद साहब के द्वारा सुने, हम एक और गीत मिलकर के गाएंगे। 32 नंबर हमदोसना गीत की किताब से 32 नंबर, ईश्वर की जय जयकार को जिसका सारा संसार है, कौन चढ़ेगा उसका पर्वत जिसका ऊंचा स्थान है। और जब हम इस गीत को गाते हैं तो हम आज की भेंट प्रभु को अर्पित करेंगे। ईश्वर की जय जयकार हो, जिसका सारा संसार है, कौन
चढ़ेगा उसका पर्वत जिसका ऊंचा स्थान है। ईश्वर की जय जयकार हो जिसका सारा संसार है। कौन चढ़ेगा उसका पर्वत जिसका ऊंचा स्थान। ऊंचे होए फाटको अब्दी दरवाजे ऊंचे होए फाटको अब्दी दरवाजे ऊंचे हो। आता है परतापी राजा, कौन है वो परतापी राजा। आता है परतापी राजा, कौन है वो परतापी राजा। ईश्वर की जय जयकार जिसका सारा संसार है। कौन चढ़ेगा उसका पर्वत जिसका ऊंचा स्थान है। परमेश्वर की जानिब से वो जन आशीष पाएगा। परमेश्वर की जानिब से वो जन आशीष पाएगा। जिसका हाथ और दिल जो है छल और कपट से पार। जिसका हाथ हिसाब जो है छल और कपट से। ईश्वर की जय जयकार हो जिसका सारा संसार। कौन चढ़ेगा उसका पर्वत जिसका ऊंचा स्थान। आने दो उस प्रभु को, प्रभु जो सामर्थी है। आने दो उस प्रभु को, प्रभु जो सामर्थी है। सेना का वो सरदार है, महिमा अपरंपार है। सेना का वो सरदार है, महिमा अपरंपार है। ईश्वर की जय जयकार हो जिसका सारा संसार है। कौन चढ़ेगा जिसका ऊंचा स्थान है। दुआ करेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं तेरी तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो तूने हम में से हर एक को नाम ब नाम दी हैं। वैसे तो प्रभु हम किसी लायक नहीं हैं कि तुझे कुछ दें, पर जो कुछ तूने बरकत स्वरूप हम सबको दिया है उसी में से छोटा सा नजराना तेरे बेटे और बेटियों ने तेरी सेवा के लिए दिया है। प्रभु तू इसे ग्रहण कर और देने वालों को बहुत आयत से दे। तेरे मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अब इस समय मौका होगा कि हम आज का जीवित वचन पादरी एस यू प्रसाद साहब के द्वारा सुनेंगे। अभी आप लोगों के सामने पढ़ा गया लूका रचित सुसमाचार और उसका 23वां अध्याय, और मात्र मैं 43वां पद पढ़ूंगा
जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। ये वचन जो है प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कलवरी पर क्रूस पर चढ़े हुए कहा, और आज वो हमें संदेश देता है कि हम जो कि कलाम कहता है कि हम में से कोई भी धर्मी नहीं है और सब ने गुनाह किया है। और यहाँ पर ये दूसरा महावाक्य है जो कि क्रूस पर से प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, जो कि पहला महावाक्य था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उसमें पूरी मानव जाति के लिए दया थी। और ये जो कलमा है या ये कहिए जो वचन है, ये महावाक्य इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त को कितना बड़ा अधिकार है कि एक ऐसे पश्चाताप करने वाले व्यक्ति को स्वर्गधाम सुनिश्चित कर सकता, और किया। इसके लिए मृत्यु तक ठहरने की आवश्यकता नहीं। जब तक हम पश्चाताप नहीं करते तब तक हम उसका हकदार नहीं। जीवित रहते हुए ही हम सब कुछ कर सकते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। इन दिनों में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति और विश्व स्तरीय समस्याएं इतनी ज़्यादा उठ खड़ी हुई हैं जिससे आदमी भयभीत है। इसके साथ साथ ये कोरोना, जिसको कि महामारी की संज्ञा दी गई, वो हमको भयभीत करता है और हम भयभीत होते हैं। जबकि कलाम ये कहता है कि हम परमेश्वर के भय में होकर चलें, और परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। आज ऐसे दो डाकू हैं जो यीशु मसीह के दाएं बाएं लटके हुए हैं, जिन्होंने बहुत से गुनाह किए, और एक डाकू जो है वो उलाहना दे रहा है प्रभु यीशु ख्रिस्त को, तू अगर मसीह है तो अपने ताई और हमारे लिए बचा। ये उलाहना देने का समय नहीं था। जबकि उसको उस समय जब वो इस बात को मानना है कि मसीह है, तो उसे उस समय उससे वो चीज प्राप्त करना चाहिए जो दूसरे डाकू ने प्राप्त की। वो ये क्या कहता है दूसरा वाला, अरे हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, ये तो निर्दोष है। निर्दोषता साबित करने का कोई सर्टिफिकेट देने की उसे आवश्यकता नहीं थी प्रभु यीशु ख्रिस्त को, क्योंकि वो निष्कलंक था। परंतु एक चीज उसने बोली, हम तो अपने किए का सजा पा रहे हैं, यानी एक्सेप्ट किया कि उसने गलती की। हमने भी बहुत सी गलतियां की हैं,
क्योंकि कलाम मैं पहले ही कह चुका, कलाम में साफ लिखा है कि एक भी धर्मी नहीं। तो हम गुनाह करते हैं और गुनाह करने के बावजूद भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और जब एक्सेप्ट नहीं करते तो एक तरीके से हम परमेश्वर का विरोध करते हैं, जैसा कि पहले डाकू ने किया। आज जरूरत है जो भी हमने गलतियां की हैं, शारीरिक मानसिक किसी भी तरीके की हो, आत्मिक, क्योंकि आत्मा के प्रति गुनाह किया गया गुनाह अक्षम्य है, कलाम कहता है। और ये आत्मा परमेश्वर का आत्मा था, प्रभु यीशु ख्रीस्त, उसके विरुद्ध वो सवाल उठा रहा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने ताई और हमारे लिए बचा। आज ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। हम ये भूल जा रहे हैं कि ये क्यों हुआ। हम दोष किसी देश विशेष को दें, व्यक्ति विशेष को दें, परंतु दोष हम सबका है। हम ये भूल जाते हैं कि हमको परमेश्वर के भय में होकर चलना चाहिए। एक राजा था जो परमेश्वर के भय में चलता था, पर एक थोड़ा सा उससे गलती हुई तो वह बीमार पड़ गया। जब उसने पश्चाताप किया तो उसकी उम्र 15 साल बढ़ गई। ये कलाम का बयान है। ऐसा आज हम क्यों घबराते हैं, जबकि हम उस आराध्य के आराधक हैं जो सर्व सामर्थी है और कुछ भी करने में सक्षम है, और कभी भी और संकट में तो अति सहज से मिलता है, फिर भी हम डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे विश्वास में कमजोरी है। और अब अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, ये डाकू दूसरा वाला था, वो अपॉर्चुनिस्ट था। उसने तुरंत लाभ उठा लिया अवसर का। उनने कहा भाई इतना बड़ा व्यक्ति हमारे साथ है उसके ये मौका है, इस समय उससे जो कहना है कह लो कि अगर तू अपने राज में आए तो मेरी सुध लेना। ये बात उसके दिमाग में आई क्योंकि वो जानता था कि जो पहले डाकू ने कहा वो बिल्कुल सच्चा है। ये मसीह है, ये चंगाई दे सकता है, ये हमें हमारा उद्धार कर सकता है, हमें वो स्वर्गलोक भेज सकता है। और तुरंत उसने फायदा उठाया और तत्काल सेवा हुई। ऐसे ही परमेश्वर हमारी तत्काल सेवा करता है। ऐसे समय में भी जब हम परमेश्वर के निकट रहते हैं और उस पर निर्भर होते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली उसकी इमरजेंसी सेवा मिलती है। हमें उसके ज़्यादा नहीं उससे वो करना है, बयानबाजी या वर्सेस बोले उसके सामने कि ये लिखा है वो लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी अपनी समस्या पेश करें उसके सामने और तत्काल उसका समाधान परमेश्वर की ओर से हमें मिलेगा। और मिला इसको, क्योंकि जिंदा रहते जो लोग अपने गुनाहों का पश्चाताप कर लेते तो उनके लिए स्वर्गलोक सुनिश्चित है। हमने देखा मृत्यु हो जाती है तो लोग जब वो कंडोलेंस मीटिंग होती तो कहते हैं परमेश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, इन्हें स्वर्ग दे। हमारी प्रार्थना से कुछ नहीं होना, जो होना था वो तो हो गया। आज हमारी प्रार्थनाएं उनको लाभ नहीं देंगी। उनकी चिंताएं जो हमारे लिए वो करते हैं, जो अजीज हमारे चले गए, उनकी चिंताएं हमारे लिए एक
शिक्षा देती है कि हमें भी कोई अच्छा काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमें भी इब्राहिम की गोद में जाना पड़े। यहाँ पर ये स्वर्गलोक की बात करता है, क्योंकि जब हम क्षमा चाहते हैं तो पश्चाताप करना बहुत जरूरी है, और हम सबको आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की क्षमा पाएं, चाहे कोई भी क्यों ना, हर एक को आवश्यकता है, शारीरिक तौर से भी, आत्मिक तौर से। और इसका ही तो न्याय होता है, और यह समय इसीलिए यहाँ भेजा जाता है। हम यहाँ संसार में इसीलिए नहीं भेजे जाते हैं कि हम अपने जीवन को दुनिया में लगा दें। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि संसार में रहते हुए संसार वाले जैसे मत बनो। फिर भी हम बन जाते, ये स्वाभाविक है। इसीलिए मजबूरन परमेश्वर आगा गया, तो उसने ये कहा मैं कब तक इनसे विवाद करता रहूँगा, तो उसने अपने पुत्र को भेज दिया, यही देखने के लिए कि कोई आदमी ऐसा भेजो जो इनकी मूल समस्या का समाधान कर सके। और वही प्रभु यीशु ख्रीस्त ने किया। जो लोग सता रहे थे उसे, जो परेशान कर रहे थे, उनके लिए वो क्षमा मांगता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। उनकी क्षमा हुई या नहीं हुई ये नहीं है, परंतु इस आदमी को, ये जो डाकू था, इसकी तत्काल परिणाम मिला और तुरंत स्वर्गलोक के लिए उसकी सीट रिजर्व होगी। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये डाकू की तरह या उस डाकू की तरह होंगे जिसने उद्धार पा सकता था पर पाया नहीं, उलाहना की वजह से। वो उसकी हंसी बना रहा था, उसे मौका था, वो उसका लाभ ले सकता था, पर उसने उसका लाभ नहीं लिया। आज हम और आप भी ऐसी कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। शायद बहुत सी चीज़ों का अभाव है हमारे पास, हम उतने स्वतंत्र नहीं हैं जैसे पहले थे शारीरिक रूप से, परंतु हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए सुरक्षा सुनिश्चित की हुई है, अगर हम उस पर निर्भर होते हैं और उसके उस बलिदान पर जो उसने कलवरी क्रूस पर दिया और अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, तो हम अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। एक चीज़ और है, एक व्यक्ति सुबह वो था दरोगा, जो पौलुस और सिलास जो जेल में थे, उस समय उनकी बेड़ियां जो बांधी गई थी वो ऑटोमेटिकली टूट गई। और जब दरोगा ने देखा ये ऐसे ही घूम रहे हैं, तो अपने आप को हलाक करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की। तब पौलुस ने उन्हें चिताया, अपने आप को हलाक मत कर। तब उनने कहा, हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तो उन्होंने कहा, परमेश्वर पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए आवश्यक है इस समय ऐसी कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, अगर हम परमेश्वर पर हमारा विश्वास है तो हमें कोई चीज नहीं छू सकती। कोई परेशानी, बीमारी, महामारी, कोई हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। और अगर इतने पर भी हम डर रहे हैं एक छोटे से वायरस से, और उस खुदा से नहीं डर रहे हैं जो कि आज तक हमारी मदद करता रहा है, हमारी हर संभव सहायता करता रहा है, और हमारे साथ साथ खड़ा है, हमारे साथ साथ घूमता है, हमारे
हमारे लिए हर समय तैयार रहता है, ऐसा व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और एक ऐसे वायरस पर विश्वास कर रहे हैं और डर रहे हैं। और अब डर जो है वो आदमी को ख़त्म कर दे, और यही वजह है जिससे कि लोग परेशान हैं। जो भी निर्देश सरकार ने दिए वो सरकारी निर्देश थे, उसका लोगों ने पालन भी कर रहे हैं और करेंगे, और करना भी चाहिए। परंतु इसके साथ साथ अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना जरूरी है। इस डाकू का विश्वास था कि अगर मैं इससे रिक्वेस्ट करूंगा तो मेरी रिक्वेस्ट कबूल होगी, और कबूल हुई, और तुरंत तत्काल सेवा हुई कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, और उर्दू में तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये कितनी अच्छी बात कही गई, जिसके लिए हम अभिलाषी रहते हैं, दुनिया में रह के चिंतित होते हैं कि हमारा मरने के बाद क्या होगा, बहुत चिंता करते हैं, जिसके लिए हम जाने क्या क्या प्रयास करते हैं। परंतु यह भूल जाते हैं कि बिना यीशु मसीह के हमको कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती, और इस डाकू ने वो चीज़ प्राप्त कर ली, और वो चीज़ प्राप्त कर ली जो कि उसे चाहिए थी, जिसके लिए मानव पूरे जिंदगी भर लगा रहता। आज बहुत आवश्यक है कि हम वो गलती ना करें जो पहले डाकू ने की, कि हम यीशु मसीह को आजमाएं, या उसको उलाहना दें, या उसको चैलेंज करें, क्योंकि वो सर्व सामर्थी है, चंगाई देने वाला है, विलम्ब से क्रोध करने वाला है, और बहुत सी ऐसी खासियत है जिसकी वजह से वो हमसे प्रेम करता है। और उसके प्रेम का प्रमाण इसी बात में है कि वो उस स्वर्ग सुख को छोड़कर संसार में हमारे लिए आए। आज हम भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमें स्वर्गलोक कैसे प्राप्त हो, और जब स्वर्गलोक प्राप्त करने के लिए हम प्रयास जब हम करेंगे तो उसके लिए पश्चाताप बहुत जरूरी है। जैसे जक्कई था, उड़ाऊ पुत्र था, वो पश्चाताप किया, उसने एक्सेप्ट किया और एक्शन में आया। हम एक्शन में नहीं आते, क्योंकि हमारे चारों तरफ कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिससे हमारी और परमेश्वर की दूरी बढ़ती जाती है। इसलिए दुख में भी सिमरन करें और सुख में भी सिमरन करें, है कहते नहीं है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख का एक होगा। तो हम उसको सिमरन करने का मतलब ये नहीं है, उसको स्मरण के साथ साथ उसकी आज्ञाओं का पालन करें, और जो चीज़ हमारे लिए वर्जी गई है, जिनको हमें नहीं करना है, और जिन बातों से यहोवा घृणा करता है, उन बातों से दूर रहें। तभी हम पश्चाताप कर पाएंगे, और तभी हम उसके सम्मुख आ पाएंगे, और तभी हम क्योंकि वो अति पवित्र है, तो हमें अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान है, खामियां हैं हमारे अंदर, मानव प्रवृत्ति है कि करना कुछ चाहता हो कुछ जाता है, पर फिर भी प्रयास करने में हमारा क्या जाता है। हमें प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में रहते ही हम पश्चाताप कर लेंगे तो समझ लीजिए स्वर्ग लोक हमारे लिए सुनिश्चित है। उद्धार सिर्फ बाइबल पढ़ने से नहीं होना है, बड़ी बड़ी प्रार्थना करने से नहीं होना है। उद्धार होना है जब तक हम अपने मन को नहीं फिराएंगे, और जो हमारी गलतियां हुई हैं उनको सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, मन फिराएंगे और उसकी परमेश्वर की
के साथ अब हमारा तारतम्य सही होगा तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और सुनिश्चित है हमारे लिए स्वप्न, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इन दिनों में जब ये जिसको कहते हैं ना कोरोना काल, कि कोरोना काल की संज्ञा दी गई, ये कुछ नहीं, जब प्रभु हमारे साथ है, जब यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, ये कलाम कहता है। और जब वो इतनी बात हमारे लिए सुनिश्चित कर दी, हमें इतना भी विश्वास नहीं है उसके ऊपर और घबरा जाते हैं। अभी बीच में कल एक न्यूज आज थी, पता नहीं कल एक न्यूज़ दे दी, फिर से लॉकडाउन लगेगा। एक झटका दिया उनने चैनल वालों ने। ये क्या है? ये लोगों को भयभीत करना, टॉर्चर करना, ये सब किसके द्वारा हो रहा है? शैतान के द्वारा। एक सामान्य जीवन है, लोगों ने देख लिया कि हम परमेश्वर से दूर रह के कितने परेशान होते हैं, और उसके बाद भी लोगों को परेशान करना। और बहुत से काम ऐसे हो रहे हैं, हर जगह गड़बड़ी है। क्यों है? क्योंकि हम सही तरीके से प्रभु यीशु क्रिस्त को नहीं मानते। कलाम तो पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं। पिछली बार मैंने यहीं पर बोला था, प्रार्थना करते हैं हम, घर के अंदर बैठ के प्रार्थना करें, कोठरी में जाएं प्रार्थना करें, और प्रार्थना सुने जाएगी और आशीष भी मिलेगी हमें। यहाँ पर यीशु मसीह के साथ में खड़े हुए दो व्यक्ति, लटके हुए दो व्यक्ति, उनमें से एक व्यक्ति उसको उलाना दे रहा है, दूसरा उसकी गलत बात को उसको डांटा और स्वयं उसका फायदा उठा लिया कि तू अगर अपने राज्य में आए, क्योंकि वो राज्य का प्रचार करता था। तो उसे पता था इसका राज्य आएगा, तो उसने कह दिया मेरी सुन लेना, तो तू आज ही मेरे साथ फिरता हो। इसलिए ज़रूरी है इस समय हम अपने जीवन को परमेश्वर को अर्पित करें, परमेश्वर से निकटता हासिल करें और उन सब नियमों का पालन करें जो बताए जाते हैं। पर इसके साथ साथ हमें ये भी विश्वास रखना है कि हमारा कुछ नहीं होगा, चाहे हम कितने भी घोर अंधकार की तराई में से होकर गुजरेंगे, वो हमें रक्षित करें। आज हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते, पढ़ते तो हैं, जब परेशानी आती है तो भजन संहिता 23 बोलने लगते फटाफट, समाधान भी मिल जाता पर उसी समय के लिए, फिर उसके बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। जब तक इस प्रवृत्ति को हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें इसका समाधान नहीं मिलेगा। इन दिनों हम उसकी निकटता हासिल करें, परमेश्वर के दूतों को, परमेश्वर के लोगों का सम्मान करें, और कैसर का है कैसर को दे, खुदा का है खुदा को दे। ये बहुत ज़रूरी है। कलाम में लिखा, ये कल बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, परंतु इस समय कैसर को भी देना है, अर्थात जो कैसर कह रहा है उसको भी मानना है, और जो खुदा कह रहा है उसको भी मानना है। तो खुदा का हक है, वो हमें खुदा को देना है, और यही हर बाप अपने बेटे से चाहता है, और यही बात परमेश्वर हमसे चाहता है। अगर परमेश्वर पर हम निर्भर होंगे तो एक अच्छे पिता के, क्योंकि वो तो दुनिया का पिता है, वो हमें हर तरीके का संरक्षण देगा। परंतु हम भूल जाते हैं इस जो पढ़ा गया कलाम, इससे 3 बातें होती हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक जाना सुनिश्चित है।
इसको हम सोच लें, समझ लें। और अभी मैंने बताया कि मृत्यु से पहले भी हम अपने आप को सुनिश्चित कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, स्वर्ग उनके लिए जो अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, स्वर्ग उनके लिए। कल्पना करने से नहीं होता है, जैसे और धर्मों में कल्पना करते हैं। हमारे धर्म में भी कल्पना करने से कुछ नहीं होता। इमेजिन कोई चीज़ नहीं है, इमेज तो इमेज ही है, खत्म हो जाती है। परंतु अगर हमें स्वर्ग सुनिश्चित करना है तो हमें पश्चाताप करना ही होगा, क्योंकि बहुत से उदाहरण बाइबल के अंदर पाए गए जिन्होंने पश्चाताप किया और उसका उन्हें परिणाम मिला। और ये भी तीसरी बात यह है कि स्वर्ग लोक में प्रवेश करने के लिए मृत्यु तक ठहरना जरूरी नहीं कि हमारी मृत्यु होगी तभी स्वर्ग मिलेगा ना। पहले ही बता दिया, उसको आप यहीं पर सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि हम अपने गुनाहों का पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं, तो हमें स्वर्ग हमारे लिए सुनिश्चित होता है। ये यीशु मसीह ने तुरंत बताया। 3 कलमे हैं उसके। पहले कलमे में है उसकी दया पिटी, दूसरे में है पावर दिखाई उसने, और तीसरा है उसने प्रोविज़न किया, प्रबंध किया अपनी माँ के लिए। हमको परिवार की भी चिंता करना है, हमको समाज की भी चिंता करना है, हमें अपनी व्यक्तिगत चिंता भी करना है। इसीलिए कहते हैं ना, प्रार्थना व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जरूरी। इसलिए इकट्ठा होना ना भूले, पौलुस कहता है। एक समय आएगा पूरी तादाद में हम लोग एक साथ मिलकर उसकी आराधना कर सकेंगे। अवश्य आएगा और जल्द आएगा। परिस्थितियां ऐसी बनेंगी। जब ये परिस्थितियां बनी तो वो ये परिस्थितियां भी नहीं रहेंगी, और नई परिस्थिति जब रात होती तो सवेरा भी होता। इसलिए हमें निश्चिंत रहना चाहिए। परमेश्वर हमारी हर बात को सुन रहा है, हमारी समस्या को समझ रहा है, हमको जान रहा है, हमारे लिए चिंतित है, क्योंकि वो हर एक की रूह के लिए तैयार रहता है बचाने के लिए। तो हमारे शरीर को क्यों नाश करेगा? क्योंकि हमारा शरीर तो उसके अंदर उसकी रूह वास करती है, उसका आत्मा वास करता है। आज हम ये सब भूल जाते हैं। बोलते तो हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जब वास करता है तो परमेश्वर कभी भी नहीं चाहेगा कि हम नष्ट हों, बर्बाद हों, नाश हों। क्योंकि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो हलाकत से बचता है और हमेशा की जिंदगी पाता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ऐसे ही परमेश्वर से जुड़े रहें, जो व्यवस्था चर्च के माध्यम से है उसका पालन करें और आगे की ओर बढ़ते जाएं। एक समय आएगा कि हम खुले, किसी की भी कोई रुकावट नहीं है, सब बाधाएं तोड़ देगा परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को जीत लिया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके जीवित वचन के लिए, जो पादरी यीशु प्रसाद साहब के द्वारा हम सब तक पहुंचा और हम सब लोग उससे आशीषित हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आज के वेंसडे फेलोशिप के सारे अरेंजमेंट के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मिस्टर दयानिधि दिल्लू का, मिस्टर जौहरी का, शुभम सैमसन का, राजेश लाल, अरविंद सैमुअल, पादरी यीशु प्रसाद साहब, सबके सहयोग से आज की ऑनलाइन वर्शिप आप सब तक पहुंची।
प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। आइए आखिर में हम सब मिलकर एक कोरस गाएंगे, काश की यीशु की खूबियाँ मुझ में हो। काश की यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूही लाई तू और फिर मुझको जिला, ताकि यीशु की खूबियाँ मुझ में हो। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत दे।